जब कोई आदमी बहुत ही अमीर हो जाता है, उसके साथ साथ कंजूसी भी उसके साथ आ जाती है। तो यदि हम अमीर हैं, हमारे पास बहुत पैसे हैं, तो हमको दान पुण्य करने में उसको लगाना चाहिए, किसी परोपकारी कार्य में लगाना चाहिए। ये हमको हर टाइम करना चाहिए। तो ये जो सेठ थे इतने कंजूस थे, रहते थे, उनकी माँ थी, उनका स्वर्गवास हो गया, वाइफ भी थी, एक बच्चा भी हुआ। उस लड़की का नाम फूलमती था, वो भी मर गई। थोड़ी सी 8-10 साल में उसकी भी मौत हो गई। एक दिन ये जो सेठ जी थे, उनको ये लगा कि मैं जाके नारियल खरीदूं। हम कहते हैं ना डाब, डाब जो हरा नारियल होता है जिसमें खूब पानी होता है। तो वो खरीदने गए। तो जब बाजार में गए तो एक सब्जी वाले से पूछा, भाई ये डाब कितने का है? उसने कहा, सर जी एक डाब 50 रुपए का है। 50? ये भगवान, तुम तो लूट मार कर रहे हो, मेरे को नहीं तुमसे खरीद। फिर बाजार में घूमते घूमते दूसरे जगह भी डाब देखा, पूछा उस सब्जी वाले से, कितने का है भाई? तो उसने कहा 40 रुपए। हे राम, 40 रुपए, इतने ज्यादा, कौन खरीदेगा तुमसे? फिर घूमते घूमते गए, आगे पहुंचे तो वहां पे भी एक डाब वाला बैठा था। उससे पूछा, डाब का कितना दाम है? उसने कहा 30 रुपए कीजिए। हे भगवान, तुम तो सबको इतना पैसा से लेते हो, बहुत ज्यादा पैसे हैं इसके, मैं नहीं खरीदूंगा। तो वो जो डाब वाला था वो तो सबसे कम पैसे में दे रहा था और ठीक दाम भी दे रहा था, मगर उनको तो इतने कंजूस थे कि उनको लगा कि ये तो बहुत दाम है। तो उन्होंने कहा, सेठ जी इससे नीचे तो मिलेगा नहीं, आपको चाहिए तो जाके पेड़ से तोड़ लाएंगे, मुफ्त मिल जाएगा, आपको तो वही चाहिए। तो सेठ जी ने कहा, ये बात तो ठीक ही कह रहे हो कि हाँ भाई, पेड़ से तोड़ लूंगा तो मुफ्त में मिल जाएगा, तो मैं जाता हूँ ढूंढते हुए। वो ढूंढते ढूंढते पेड़ को ढूंढते हुए गए, बड़े मजे से यहाँ से वहां घूम रहे थे। अरे वाह, उनको तो मिल ही गया एक पेड़ जहाँ पे काफी सारे हरे नारियल लगे थे। चलो मैं इसके ऊपर चढ़ जाता। बड़ी मुश्किल से पहुंच गए, चढ़ के ऊपर पहुंच गए और उन्होंने 4-5 नारियल तोड़ के नीचे फेंक दिया। अब बड़ा मुश्किल हुआ, नीचे उतर रहे, ऊपर से देख रहे हैं कि इतना ऊंचा पहुंच गया मैं, तो अब कैसे उतरूं, भगवान क्या होगा मेरा? तो बड़े घबराए, बहुत ही घबराए। तो उन्होंने कहा, भगवान ऐसा है, मैं तेरे को कहता हूँ, मुझे भाई किसी तरह नीचे उतार दे, मैं तेरे 100 पंडित को खाना खिलाऊंगा और दक्षिणा दूंगा। तो भगवान तो सुन ही लेते हैं, वो करुणा करते ही है हमारे ऊपर। उन्होंने सेठ जी के ऊपर भी करुणा की, वो धीरे धीरे नीचे उतर गए। अब उन्होंने देखा, अरे वाह, मैं तो बड़े आराम से उतर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, हम 100 को क्यों खाना खिलाएं, मैं ना 50 को खाना खिलाऊंगा। तो फिर क्या हुआ, फिर थोड़ा नीचे आ गए, कहते नहीं नहीं, 50 को पंडित जी को क्यों खाना और दक्षिणा देना है, मैं 25 को दे दूंगा। फिर नीचे नीचे और थोड़ा नीचे आए और उनका साहस बढ़ गया। कहते, भगवान बहुत अच्छा किया तूने मुझे उतार दिया, मगर मैं ना अब 10 जनों को, 10 पंडित को खाना खिलाऊंगा और 10 पंडित को ही दक्षिणा। और धीरे धीरे जब वो नीचे ही उतर गए तो उन्होंने कहा, अरे ये 10 पंडित को खिलाने की क्या जरूरत है, एक पंडित को खिला दूंगा, खाना भी खिला दूंगा, दक्षिणा भी दे दूंगा, कि तेरी मेहरबानी रही है। यही होता है हमारे साथ भी। हम सोचते हैं हम ना मंदिर में या किसी पंडित को हम 1000 रुपए देंगे, थोड़े देर बाद ये मन में आता है, अरे 500 काफी है उनके लिए, दक्षिणा 500 काफी। इस तरह कम होते ही जाता है, जब तक हम पंडित जी को देते हैं वो 1 रुपए में ही हो जाता है, जिस तरह ये पंडित जी थे। पर ये तो महाकंजूस थे। तो इन्होंने क्या किया कि घर गए, उन्होंने कहा, भाई अब मेरे को खाना तो खिलाना है। उन्होंने अपनी वाइफ को बुलाया, कहा, देखो ऐसा है कि 11 रुपए देंगे हम जिस पंडित जो भी आएगा, और खाने में सिर्फ कड़ी और चावल बनाना, और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा खाना आना कुछ नहीं देने की जरूरत।
पैसे खर्च हो जाएंगे। इसने मान ली बात। अब ये पंडित जी को ढूंढते जा रहे, कौन 11 रुपए का दक्षिणा लेगा। एक बहुत पतला पंडित मिला, उन्होंने कहा ये पंडित तो कम ही खाएगा, अच्छा है इससे पूछते हैं, देखो भाई मैं तुमको 11 रुपए दक्षिणा दूंगा, तुम आ जाओगे। पंडित जी समझ गए कि ये आदमी जो है ये महा कंजूस है। तो पंडित जी ने कहा इसको तो मेरे को एक सबक जरूर सिखाना है। तो पंडित जी ने कहा देखो ऐसा है, तुम ना 9 बजे के पहले आ जाना, क्योंकि उसके बाद मेरे को अपना ऑफिस जाना पड़ता है। हाँ हाँ पंडित जी जरूर आ जाऊंगा। अब अगले दिन पंडित जी इंतजार कर रहे हैं कि अब सेठ जी इंतजार कर रहे हैं, पंडित जी आएंगे, पंडित जी आएंगे। बट पंडित जी कहाँ दिख ही नहीं रहे। 9 बज गए, 9:30 बज गए, 10 बज गए, पंडित जी नहीं दिख रहे। अब तो इन्होंने कहा देखो ऐसा है, तुमने बना के रख लिया ना कड़ी और चावल, तुमने 11 रुपए निकाल के रख लिए ना दक्षिणा के, बस तुम ये सब दे देना, मैं जा रहा हूँ, मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है मैं देख लूंगी, मैं संभाल लूंगी, पंडित जी की पत्नी ने कहा। अब पंडित जी 10:30 के बाद 11 बजे पहुंचे तो बहुत जोर जोर के रो रहे हैं, जोर जोर के रो रहे हैं। अब जब वो जोर जोर के रो रहे हैं तो घरवाली ने पूछा, सेठानी ने, पंडित जी आप इतना रो क्यों रहे हो। अरे मैं तो तुम्हारा घर पहचान गया, मैं पहले यहाँ आया हूँ, आप कब आए। अरे तुम्हारी सास थी ना, वो मुझे हर टाइम श्राद्ध के लिए बुलाती थी, इतना बढ़िया खाना पकवान वकवान, क्या क्या नहीं खिलाया, देखो इतनी सारी सब्जियां, इतनी मिठाइयां, इतना खीर, क्या क्या नहीं खिलाया, और दक्षिणा में तो 1001 रुपए देती थी, मैं इसीलिए उसकी याद करके बड़ी जोर जोर से मुझे रो रहा हूँ। पंडित जी रोइए नहीं, मैं भी अपनी सास जैसी ना आपको बढ़िया खाना खिलाऊंगी, आपको पूरे दक्षिणा जैसे वो देती थी मैं आपको। अब आप पैर हाथ धोइए और 15-20 मिनट में आपको मैं खाना परोसती। पंडित जी गए, हाथ पैर धोया, उन्होंने संध्या वंदन किया और खाने के लिए आए। अब पंडित ये जो सेठानी ने खूब सारा खाना बना दिया था, क्योंकि उसने कहा भाई मेरी सास तो इतना करती थी तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मैं बना ही देती। बेचारे रो रहे इतना, वो रोते रोते आए, कहते पंडित जी रो नहीं आप, मैंने सब कुछ बना दिया। तो पंडित जी ने पेट भर के खाना खाया और उन्होंने 1001 रुपए दक्षिणा देके उनको भेज दिया। शाम को जब ऑफिस से सेठ जी लौटे तो उन्होंने कहा भाई तुमने पंडित जी को खाना खिला दिया था कड़ी चावल, और तुमने उसको 11 रुपए दक्षिणा दे दिए थे। तो उसने कहा देखो ऐसा है, पंडित जी आए तो बहुत जोर से रो रहे थे, और वो कहते हैं मेरी आपकी माँ तो इतना पैसे देती थी, 1001 रुपया, और इतना खाना खिलाती थी, तो मैंने कहा कि भाई मेरे सास जैसे देती थी मुझे भी करना चाहिए, तो मैंने इतने सारे पकवान बना दिए, खाना बढ़िया बना दिया और 1001 रुपया दे दिया। हे भगवान तुम कैसी हो, तुमको सब कुछ समझ नहीं आता। मैंने तुमको क्या कहा था, मैं तो ऐसा पंडित को ढूंढ के लाया था जो 11 रुपए लेगा और दुबला पतला क्या खा सकता है वो, इसलिए मैं उसको लेके आया था। तुम भी तो चलो मैं देखता हूँ, उसकी खबर लेता हूँ। तो पंडित जी के घर गए जा रहे थे, जैसे ही पंडित जी ने देखा सेठ जी आ रहे हैं तो उसने अपनी वाइफ से कहा देखो एक काम करो, तुम ना मेरे ऊपर सफेद कपड़ा डाल दो, जोर जोर से रोने लग जाए। तो पंडित जी तो स्वर्गवास हो गए, तो वो फिर पैसे नहीं लेगा, वो मुझे डांटेगा भी नहीं। तो ये रोने लग गई और इनको कपड़ा ओढ़ दिया, जोर जोर से रोने लगे, पंडित जी तो स्वर्गवास हो गए, पंडित जी तो स्वर्गवास हो गए। अब सेठ जी आए, सेठ जी आप पैसे कैसे मांगते पंडिताइन से, क्योंकि यहाँ तो पंडित जी मरे पड़े। उसने सोचा, तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, मैं तुमको ये 250 रुपए दे रहा हूँ, ये इससे तुम अपना अंतिम संस्कार कर देना, और इनके लिए जो भी चीजें हैं ये लो 250-500 रुपए रख लो, मैं जाता। नमस्कार करके वो चल दिए, सर पकड़ के बैठ गए घर में कि ये देखो पंडित जी तो पहले 1000 ले गया, अब 500 और देने पड़ गए, मेरे तो लेने के देने पड़ गए, इतना कंजूस हो। अब क्या हुआ कि
एक दिन जब पंडित जी ऑफिस गए हुए थे, तो ये सेठ जी ऑफिस गए थे, तो पंडित जी आए इनके घर। तो पंडिताई ये सेठाई ने कहती हैं, आप कैसे आ गए, आप तो मर गए थे। अरे अरे, तुम्हें नहीं पता, मैं तो स्वर्ग से आ रहा हूँ। तुम जानते हो ना, तुम्हारी बेटी स्वर्ग में है, मरी थी ना फूलमती, मैं उसको मिल के आ रहा हूँ। अच्छा पंडित जी, आप मेरी बेटी से मिले? वो तो भावुक हो गई बहुत। तो हाँ भाई देखो, ऐसा है, उसके ना अब बच्चा होने वाला है, अब उसके लिए उसने मेरे को भेजा आपके घर। आप ना टांगा भर के सामान रख दो, मिठाई भी रख दो, सारी चीजें दे दो और पैसे भी दे दो। पंडिताइन तो विभोर हो गई कि वो अपनी उनकी बेटी को मिल के आ रहे हैं। उन्होंने खूब पैसे, खूब लत्ते से कपड़े, मिठाइयां सब टांगा भर के भेज दिया पंडित जी को। पंडित जी ने ले लिया ये सब और लेके मजे में चले गए और आराम से रह रहे हैं। इतने में जब सेठ जी वापस आए तो उन्होंने कहा, जानते हो आज क्या हुआ? अरे भाई, अद्भुत घटना हो गई। पंडित जी ना आए आज। पंडित जी आए, वो तो मर गए। कहते नहीं, वो स्वर्ग से आए थे, आप हमारी फूलमती से मिले थे और वो ना बच्चा होने वाला उसका, तो उसके लिए मैंने सब इकट्ठे करके मिठाई भी सब दे दी। तो वो कहने लगे, अरे क्या करती हो तुम, तुम्हें कोई स्वर्ग से ऐसे आ सकता है? ये जरूर जिंदा है, इसने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। तो वो बहुत गुस्सा आता है उनको और वो पंडित जी के घर जाते हैं और कहते हैं, यदि मैंने इससे क्षमा नहीं मांगी तो ये तो मेरा सारा घर का सामान ही ले जाएगा किसी ना किसी तरह, इतना चतुर है। तो उन्होंने जाके पंडित जी के पैर पड़े, उन्होंने कहा, देखो मुझे क्षमा कर देना, आपको मैं 2 बारी अपने घर बुलाऊंगा महीने में, आपको बढ़िया खाना खिलाऊंगा और हर टाइम 101 रुपए मैं आपको दक्षिणा भी दूंगा, इसलिए मुझे माफ कर दो भाई, अब फिर से मेरे घर मत आ जाना ये सब सामान लेके, और इतना सामान, तो इसलिए मुझे माफ। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास कई बार इतना होता भी है, बट हम इतने कंजूस है कि हम एक पैसा भी निकाल के किसी को देना नहीं चाहते। तो हमको भी ये सबक सीखना है कि कहीं ना कहीं वो पैसा कहीं ना कहीं और चला जाता है। यदि हम परोपकार में लगाएंगे किसी के, तो हम ये पुण्य हमेशा हमेशा कमाते रहेंगे। तो ये जो कहानी है, ये इसी को बताता है कि भाई हमें इतने कंजूस होने की जरूरत नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ वापस जाना है, हम साथ कुछ ले जा नहीं सकते, इसलिए हमको ये अच्छी तरह समझना चाहिए। ये आज की एक कहानी है। अब मैं दूसरी कहानी